उसने तेजस्वी यादव को ही चैलेंज किया था कि 180 दिनों में मैं सरकार गिरा दूंगा। मतलब ये अपनी जनता को, अपने चाहने वालों को ये दिखाना चाहता है कि हमें तेजस्वी यादव की वजह से अंदर भेजा गया है, लेकिन असलियत ये नहीं है। अगर इसके अंदर आज बोलने की तमीज होती ना, आज वो जेल में नहीं होता। रिलाई कर देंगे, वो कर देंगे, सरेआम रोड पे गरीबों को गलिया देना, एक साइड बैटरी वाले की माँ बहन कर देना, कभी आप माइक से किसी को मार देना। ये मैटर में मनीष कश्यप में हाथ डाला है, वो मैटर कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीति से कनेक्टेड रहता था, नहीं तो पैसों का लेन देन रहता था। आपको भी आरोप लगता है कि आप भी मतलब यादव बनाम मनीष कश्यप का कुछ एक माहौल सा सेट कर रही हैं? देखिए, अगर ऐसा रहता, हमने आज तक ये नहीं कहा आरजेडी इज द बेस्ट और बीजेपी इज फेल्यूर। हमने ये नहीं कभी खुलकर कहा। इसकी वजह से 4 सस्पेंड हो गए बेचारे मासूम। उनकी तो कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट इसका वीडियो चलाने वालों पर भी FIR होने वाला है, क्योंकि जो वीडियो वहाँ से निकला है कोर्ट। एक यूट्यूबर से अपना हाजत नहीं बदल रहा, वो खड़े होकर सरकार बदलने की बातें कर रहा है। हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की, जिसका वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हुआ है, जिसमें वो अपने हाजत में ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उन पर गांजा पीकर फूंका गया है और तमाम तरह के आरोप लगाए, जिसके बाद कार्रवाई के तौर पर 4 वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो पुलिसकर्मी कहेंगे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि वो वीडियो में बार बार कह रहे थे कि ये लोग तो ईमानदार है, ये लोग कुछ नहीं करते। उनके इस बयान से उन 4 लोगों को भुगतना पड़ा है, जिनका इसमें कोई रोल नहीं था, कोई योगदान नहीं था। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ खुशबू रॉय है, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो मनीष कश्यप कर रहे हैं, जेल जाने से पहले भी उन्होंने किया है और जेल जाने के बाद भी वही काम कर रहे हैं, उससे क्या मिलेगा उनको और टारगेट क्या है, क्या लग रहा है मनीष के इस वीडियो? देखिए, मनीष कश्यप के वीडियो से साफ झलक रहा है कि एक नेता बोल रहा है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि एक पत्रकारिता बोल रहा है, क्योंकि उसकी जो बातें हैं डायरेक्ट जो सरकार को पिछली बार भी उसने टारगेट किया था और इस बार भी उसने टारगेट किया था। अगर टारगेट करना ही था तो नीतीश कुमार जी के पास गृह मंत्रालय है, उनको टारगेट करना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी का प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है। लेकिन आप उस पूरे वीडियो में के दौर में देखिएगा, नीतीश कुमार जी बोला गया है, प्रशासनिक व्यवस्था को भी कम टारगेट किया गया। सबसे ज्यादा अगर टारगेट किया गया है तो तेजस्वी यादव को किया गया है, जो कि बहरहाल उप मुख्यमंत्री हैं। पिछली बार भी उसने तेजस्वी यादव को ही चैलेंज किया था कि 180 दिनों में मैं सरकार गिरा दूंगा। मतलब ये अपनी जनता को, अपने चाहने वालों को ये दिखाना चाहता है कि हमें तेजस्वी यादव की वजह से अंदर भेजा गया है, लेकिन असलियत ये नहीं है। असलियत है इसके कुकर्मों की वजह से इसे अंदर भेजा गया है। जो गंद फैलाने का कोशिश ये तमिलनाडु और बिहार को लड़वाने में किया था, इसको पहले से भी समझाया जा रहा था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तुम जो पत्रकारिता करते हो उससे पत्रकारिता जगत बदनाम हो रहा है, क्योंकि पत्रकारिता में वैसे नहीं होता जैसे तुम कर रहे हो। आज भले ही लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप का ही देन है कि कोई भी माइक उठा के चल देता है, तो भैया एकदम सही कह रहे हैं आप। मनीष कश्यप का ही देन है कि कोई भी एला बेला अनपढ़ गवार माइक उठा के चिल्लाने के लिए अपने आप को पत्रकार समझ लेता है। इसका मतलब तुम पत्रकारिता जगत में क्रांति जरूर लाए हो, लेकिन निगेटिव वाली क्रांति लाए हो, पॉजिटिव वाली नहीं। इससे पत्रकारिता जगत, आज देखिए पत्रकार को लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ऐसे मनीष कश्यप जैसे होने के वजह से मनोबल बढ़ा दिया। हाँ, मनोबल बढ़ा दिया है। और आज जब वो जेल में है तो आज उन लोग भी डरे हुए हैं इस बात से कि कहीं हमारी बारी ना आ जाए। सिंपल सी बात है, इलीगल काम आप करेंगे सर, जीवन भर डरते रहेंगे। हम अगर लीगल रहेंगे, किसी की औकात नहीं है हमें डरा दे। मनीष कश्यप नेता तो है, ये पहले से ही पता है, चुनाव उन्होंने लड़ चुके हैं। तेजस्वी यादव पर जो हर बार हमला करते हैं, इस बार उन्होंने कहा कि मैं आर्मी का बेटा हूँ, मेरे दादा लड़े चाइना से, पिताजी लड़े पाकिस्तान से, हम डरेंगे नहीं, हम चारा चोर के बेटा नहीं है। एक बार फिर उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर, जो इतने उम्रदराज हो गए हैं, अच्छे नेता उनका अदब से नाम लेते हैं, विपक्षी बात अलग है, उनको ये कहना है पत्रकार को कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, क्या? देखिए, ये कोई पहली बार मनीष कश्यप ने ऐसा नहीं किया। बोलने का तमीज उसमें शुरू से ही नहीं है। ये बात हमने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था। अगर उसके अंदर आज बोलने की तमीज होती ना, आज वो जेल में नहीं होता। रिलाई कर देंगे, वो कर देंगे, सरेआम रोड पे गरीबों को गलिया देना, एक साइड बैटरी वाले की माँ बहन कर देना, कभी आप माइक से किसी को मार देना, तो ये सारी हरकत वो पहले भी कर चुका है और ये हरकत अंदर जाकर भी उसका नहीं सुधरा है। जब तमिलनाडु से ये पहली बार यहाँ आया था तो मुझे लगा था कि शायद थोड़ी सी दिमाग इसमें आ गई है। कहा जाता है ना कि ठेस लगती है तो बुद्धि खुलती है, लेकिन ये इतना बड़ा मंद बुद्धि है कि ठेस लगने के बाद इसकी बुद्धि खुलने के बजाय और चौपट होती जा रही है। जिस प्रकार से कल ये आकर चिल्लाकर और दावे करके गया है, इसको लग रहा है हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के गया। पहली बात, ये अफवाह फैलाने, गलत अफवाह फैलाने का काम किया, जिसका चार्ज इस पे लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जेल में गांजा सप्लाई तो होती है ना, मानिएगा। देखिए, जेल में गांजा सप्लाई होता है कि नहीं होता है, ये जांच का विषय है। जांच हो, अगर होता है तो बिल्कुल उस पर रोक लगनी चाहिए, हम उस चीज के समर्थन में हैं। लेकिन अगर नहीं होता है और ये सिर्फ अपना टीआरपी के लिए किया है, तो फिर इस पे भी अफवाह का FIR लगे, इस पे भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम कहते हैं वो जांच हो,
अगर वाकई ऐसा हो तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक बात मानिए, पत्रकार तो था वो, जितना उन्होंने काम किया है, लोग बड़ा उनको हीरो मानते हैं, अच्छा खासा फॉलोअर है उनका, उनके साथ ऐसा व्यवहार सरकार का भी तो अच्छा इमेज पेश नहीं कर रहा है। नहीं तो देखिए, आप अगर 100 काम में 99 काम अच्छे करते हैं और एक काम गलत कर देते हैं तो आप पे 307 लगेगा, और कोई 100 काम ही गलत करता है फिर भी उस पे 307 ही लगेगा, ये हमारा संविधान कहता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको गलत काम करने का छूट मिल गया है। तो इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको हमेशा अच्छे ही काम करते रहना चाहिए। इतना गरीब गुरबों का आवाज उठाया है मनीष कश्यप, लोग कहते हैं उनको मतलब हाथों हाथ लेते हैं लोग। कई जगह बिहार में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आप कह रहे हैं कि जनता से सड़क पर उनके लिए उतरती ही नहीं। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात आप पता करिएगा, जिस मैटर में मनीष कश्यप में हाथ डाला है वो मैटर कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीति से कनेक्टेड रहता था, नहीं तो पैसों का लेन देन रहता था। सबसे बड़ा था आयांश वाला मुद्दा, जिसमें मनीष कश्यप उभर कर सामने आया था। ये बात पूरी बिहार जानती है। उससे पहले मनीष कश्यप को बहुत कम लोग ही जानते होंगे, क्योंकि मुझे याद है 2-2.5 लाख फॉलोवर्स थे उसके यूट्यूब पे जब वो आयांश का मैटर उठाया था, और फेसबुक पे भी तकरीबन 7-8 लाख फॉलोवर्स थे उसके उस समय जब वो उठाया था आयंस वाला मैटर। तो लगभग पूरा बिहार आयंस वाले मैटर से मनीष कश्यप को जानने लगा। वो मैटर काफी पॉपुलर रहा था, और वो मैटर का अंत क्या निकला ये भी आप भी जानते हैं और पूरी बिहार भी जानती है। कहाँ गया आयंस, कहाँ गया 8 करोड़ रुपया, और कहाँ गए सारी फंडिंग, और कहाँ गए वो सारे लोग जो आयंस के घर पे डेरा डाल के महीनों महीनों बैठे थे, उसका कोई अता पता नहीं चला। और बिहार का 8 करोड़ कहाँ गया उसका भी कोई अता पता नहीं चला। रह गई बात, फिर इससे भी नहीं हुआ तो आने वाले समय में उसने दीपक रिक्शा वाला का सपोर्ट किया था, वो भी क्या सच्चाई था उसका भी पर्दाफाश हुआ। ये पूरी बिहार की जनता ने देखा। फिर आगे आ जाइए, बोला था किसी को बोलने गया था यूपी में जो हाथ कट गया था, कोई नाम था, उसको बोला कि जब तक न्याय नहीं, हाँ बिमल मंडल, जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे यहाँ से हिलेंगे नहीं। क्या न्याय मिला वो भी आप जानते हैं। तो ऐसे कई हैं एग्जांपल्स जो हम आपको उठा के दे सकते हैं, लेकिन उतना समय वक्त आपके पास प्रोपेगेंडा पे वो काम करता था। और फाइनली तमिलनाडु वाले में भी वही हुआ, और इस बार उसका भेद खुल गया। इतने दिनों से जो कर रहा था वो तो बच जा रहा था, लेकिन तमिलनाडु में जब एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाने का इसने कोशिश किया तो इसका भेद खुल गया। इस बार जब वो आया था तो उसने बोला कि तमिलनाडु में फिर से मारा गया। देखिए, हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं, कभी कभी मजदूरों के साथ मारपीट होती है। बिहार सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि बिहार में कोई भी फैक्ट्री नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं है। हमारे यहाँ से लाखों लोग पलायन करते हैं और दूसरे शहर में जाकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे शहर में अगर काम कर रहे हैं हर रोज लोगों को मारा जाएगा तो क्या पूरा बिहार का भाग के नहीं आ जाएगा मजदूर। उस समय तो कोरोना का टाइम था, ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन रह गई बात मारपीट की, तो थोड़ी बहुत झगड़ा कहाँ नहीं होती है। हमारे बिहार में नहीं मारा जाता है क्या? बिहार के मजदूर पुल में दब के मर गए तो नहीं हुआ। लेकिन बात ये होती है ना कि जब दूसरे वाले राज्य ऐसा करते हैं तो वहां पे बात आ जाती है राज्य और राज्य की। जैसे जातिवाद में अगर कोई यादव को मार दिया तो ठीक है, लेकिन यादव ने गलती से किसी राजपूत को मार दिया तो वो बहुत बड़ा ये बन जाता है, ट्विस्ट बन जाता है कि अच्छा यादव ने राजपूत को मार दिया, राजपूत ने यादव को मार दिया, मतलब उसको लोग जातिवादी रंग दे देते हैं। सेम एज इट इज जब दो राज्यों में होता है ना तो उसको लोग राज्यवादी रंग दे देते हैं कि फलाने राज्य वाले ने फलाने ढिमकाने राज्य को मारा। तो ये आम बात है, छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है। और भाई बिहार के लोग हैं, कहीं दूसरे जगह जाके काम कर रहे हैं, हमें लगता है उन्हें परेशानी बिल्कुल होती होगी, क्योंकि वो लोग चाहेंगे नहीं कभी कि दूसरे राज्य वाले आकर हमारे ऊपर हावी हो। आप पे भी आरोप लगता है कि आप भी मतलब यादव बनाम मनीष कश्यप का कुछ एक माहौल सा सेट कर रही हैं। देखिए, अगर ऐसा रहता है, हमने आज तक ये नहीं कहा आरजेडी इज द बेस्ट और बीजेपी इज फेल्यूर, हमने ये नहीं कभी खुलकर कहा। हाँ, अगर आरजेडी में भी कभी हम दीपक ये क्या पत्रकार की जो हत्या हुई थी, क्या हम वहाँ नहीं गए थे? अगर हम ऐसा रहता तो मैं वहाँ नहीं जाती। मानार में जब बेटियां सड़क पर उतरी थी, क्या हम वहाँ नहीं गए थे? अगर हमारी सोच है, मैं वहाँ पे हमने शिक्षा मंत्री को नहीं कोसा था, क्या वहाँ पे हमने नीतीश कुमार पे सवाल नहीं उठाया था? अगर ऐसा होता तो क्या हम वहाँ जाते? ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। अब बेगूसराय में जो मीठी हत्याकांड का आवाज उठाने वाले हम ही हैं, अगर ऐसा होता तो हम वहाँ नहीं जाते। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे जो सही है, जो गलत है, वो बोलने का हम हमेशा से काम करते हैं। और आ गई बात देश की, तो देश में सवाल किसी से होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से होगा, क्योंकि देश में अभी बीजेपी है तो बीजेपी होगा। रह गई बात, आइए मनीष कश्यप पे हम बात कर रहे थे, बहुत लंबा जा रहे हैं। मनीष कश्यप की बात, तो उसको लग रहा है कि ऐसा करके हम बहुत अच्छा करके गए, ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। फिर से इसने वही वाली गलती दोहराई है जो गलती ये पहले भी किया करता था। इसकी वजह से 4 सस्पेंड हो गए बेचारे मासूम, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट इसका वीडियो चलाने वालों पर भी FIR होने वाला है, क्योंकि हाँ, जो वीडियो वहां से निकला है कोर्ट के अंदर से, कोर्ट परिसर में वीडियो करना इलीगल है, और खासकर कैदी का
कैदी का वीडियो करना। वो तो खुद निकल के मीडिया वालों के सामने आगे कह रहे, ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने बुलवाया हो मीडिया। नहीं, वो खुद क्या है, यही तो पता चल रहा था ना। मतलब यहाँ पे भी अब उसके संगी ही नजर आए होंगे, मैक्सिमम वही होंगे जो उनके गुट के लोग हैं। तो अपना तो लेके डूबा सो डूबा, अपने गुट को भी लेके डूबेगा, इतना मंदबुद्धि इंसान। एक आखिरी सवाल रहेगा, छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहेंगे। सुना जा रहा है कि मनीष कश्यप 2-3 महीने में बाहर आ जाएंगे, अगर आएंगे तो क्या वो नेतागिरी बनने जाएंगे? इंटरव्यू लीजिएगा? हम सपोर्ट क्यों करेंगे? इंटरव्यू हमें नहीं लगता है, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल लेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। उस तरह की जरूरत अगर चीजों का पड़ता है, अगर हमें जरूरत पड़े तो हम तेजस्वी यादव के पास भी जाएंगे, नीतीश कुमार के पास भी जाएंगे, सम्राट चौधरी के पास। 2-3 महीने में बाबा साहब बाहर निकल जाएंगे लग रहा है। देखिए, ये हमें नहीं पता, वो कानूनी प्रक्रिया है। जिस प्रकार से उसके ऊपर FIR है, आप जानते हैं कि कुर्की जब्ती जो बेतिया वाले में हुई थी, वो SBI का जो अथी थे, लोन धमकाने वाला था, और एक और उसके ऊपर रंगदारी का है जो वहाँ के बीजेपी विधायक ने उस पे कर रखा, जिसपे कुर्की जब्ती हुई थी। तो रह गई बात। और एक चीज और जाते जाते कहना चाहेंगे कि ये भाई साहब जब निकला जेल से, इसमें बाहर आया कोर्ट में, तो ये चिल्ला के गया था कि चारा चोर का बेटा। अरे भाई, तुम अपना भी देख लो। तुम्हारे पिताजी, तुमने खुद कहा है, तुम्हारे पिताजी पाकिस्तानियों से लड़े, आपके दादाजी चीन वालों से लड़े, और तुम क्या कर रहे हो? देशद्रोही लगवा के अपने पिताजी का नाक कटवा रहे हो, देश में ही लोगों को लड़वा रहे हो और अपने पिताजी का भी नाक कटवा रहे हो। सोचो, आज तुम जिसको चारा चोर कह रहे हो, कल को तुम्हारे बच्चे को लोग क्या कहेंगे, एक बार सोचना जरूर। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो खुशबू ने कहा है कि जब दूसरों को आप चारा चोर कहते हैं, एक सिंपल सी कहानी है कि जब एक उंगली उठाते हैं 3 उंगली आपकी तरफ होती है। जब किसी को आप चारा चोर कहते हैं तो आप पे ऑलरेडी NSA लगा हुआ है। आपके घर वालों को लोग क्या कहते हैं, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल ये मनीष कश्यप पे खुशबू अपनी विचार बता रही थी। आपको कुछ कहना तो मैं कमेंट जरूर बताइएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिएगा। मैं प्रकाश चंद्रा, जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी।